पलामू जिले में 10 महीने से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो अभी तक लंबित है, जिसे लेकर लगातार जो भी छात्र संगठन के लोग हैं, छात्र हैं, वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है प्रक्रिया को पूरी कराई जाए। हमारे साथ में सीधे जुड़ते हैं शुक्ला जी से और बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका, क्या कहेंगे। देखिए, 10 महीना से हम लोग भटक नहीं रहे हैं, हम लोग एकदम सुसाइड के नज़दीक हैं, आत्महत्या के करीब है। क्योंकि कोई भी राज्य सरकार को अगर 10 महीना एक गरीब छात्र के लिए निर्णय लेने में उनको अगर असमंजस हो रही है, तो राज्य के लिए गरीबों का राज्य थोड़े है। ये राज बपौती राज है कि हमारा बाप राज किया तो बेटा राज करेगा। आज मान लीजिए कल शिबू सोरेन राज किए थे, आज उनका बेटा हेमंत जी राज कर रहे हैं, परसों हेमंत जी के बेटा राज करेंगे, फिर वही। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र थोड़े ना है। बताइए कि झारखंड के इतिहास में एक विधायक बनने के लिए चुनाव होनी जरूरी है, एक सांसद बनने के लिए चुनाव होनी जरूरी है, हर चीज एक संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन आज पलामू 4th ग्रेड के छात्रों के लिए कितना दुख का विषय है। जिस राज्य में पलामू का विधायक बन के यहाँ वित्त मंत्री बनते हैं और वित्त मंत्री का बात नहीं सुना जा रहा है। और कल्पना सोरेन जी आज पूरे असम के चुनाव में अपना प्रभावशाली व्यक्ति दिखा रहे हैं। लेकिन क्या गरीबों का राज्य नहीं है? क्या गरीबों का हक क्यों मारा जा रहा है? बताइए। 10th के मेरिट के आधार पर जिस प्रकार बात चल रही है कि 99, 98, 97% वाला को डायरेक्ट नौकरी। मैंने पलामू डीसी को घेरने का काम किया, पलामू कमिश्नर को घेरने का काम किया, मैंने मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, मुख्यमंत्री से 10 बार मुलाकात किया। यहाँ तक हमने मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव से लेके वित्त मंत्री से लेके सुदीप सोनू से लेके नगर विकास विभाग मंत्री, सबको मैंने कॉल किया। यहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मिला, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया तक बात रखा। और ऐसा नहीं, हम लोग लगातार आंदोलन भी किए, लेकिन सरकार का जवाबदेही फेल है। सरकार क्या चाहती है कि क्या गरीबों को सीधे हाथ काट दिया जाए। यहाँ तक मैंने तो नक्सली बनने के लिए भी बात कह दिया कि नहीं, अगर इन लोग हमारा निर्णय से पीछे हटेंगे तो हम लोग नक्सली भी बनने का काम करेंगे। तो हम लोग का मुख्य मांग यही है कि हम लोग का परीक्षा के माध्यम से मेरिट जारी करवाइए ना। ऐसा झारखंड में ऐसा कौन जिला है जहाँ पर डायरेक्ट 10th के मेरिट के आधार पर, और इसी विज्ञापन में आप 2010 के विज्ञापन में 2017 में आप परीक्षा लिए ना। इस 7 वर्ष का जो फासला हुआ, चूंकि इसको फिर वापस लिया गया, फिर इसमें त्रुटिपूर्ण रहा, सुधार करते करते, लेकिन अब जब नया विज्ञापन है, नया नियमावली है, नया सब कुछ आपके पास है, तो परीक्षा लेने में क्या आपत्ति है। बस हम लोग का मुख्य मांग यही है कि पलामू 4th ग्रेड में परीक्षा करवाया जाए। इन्हीं मांगों के साथ हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप जाते हैं, नेताओं के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है, या फिर आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से भी हमने मुलाकात की, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है? देखिए, नेता का जो पहाड़ा होता है या नेता का जो भोजन होता है वो आश्वासन से होता है। अगर जनता उनके दरवाजा पर गए हैं कि हमें भोजन की आवश्यकता है, तो सबसे पहले आश्वासन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन। लेकिन कोई समय तो निर्धारित किया गया होगा ना कि हाँ ठीक है, आप लोग इतने दिन। कुछ नहीं, हम बस प्रक्रिया में है, बात चल रही है, हम इस पे संज्ञान, बस एक संज्ञान एक शब्द है, उसी सुनकर हम पागल हो चुके हैं। इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया है कि हम लोगों को अब बहुत जल्द निर्णय नहीं दिया जाता है, तो हम पलामू समरनालय का पिंडदान ब्रह्मभोज अंतिम संस्कार करके ये चीज दिखाना चाहते हैं कि अभी तो हमारी पिंडदान होनी बाकी है। हो सकता है कुछ दिन में राज्य सरकार का पिंडदान ब्रह्मभोज अंतिम संस्कार हो, जैसे मैंने जेपीएससी का पिंडदान ब्रह्मभोज अंतिम संस्कार करने का जो बात रखा था। तो आगे की रणनीति आप लोगों ने मजबूती से तय कर लिया है कि अब क्या करें? देखिए, सत्यनारायण शुक्ला जब तक हम शमशान न चले जाएं, तभी तक। शमशान जाने के बाद तो भाई क्या होगा नहीं होगा हम तो देखने नहीं आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पे हम अपनी बात बहुत मजबूती से रखे हैं, और हमारी मांग अगर नहीं मानी जाएगी तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी बात। सरकार से आप लोगों को उम्मीद नहीं है कि सरकार लोगों की बातों को संज्ञान में लेके एक बार फिर से आखिरी बार हम वोट कर देखना चाहिए? अच्छा, ये बताइए, अगर सरकार नहीं निर्णय लेगी तो सरकारों का सरकार सत्यनारायण शुक्ला है। जो राज्य सरकार नहीं करती वो हम करते हैं, तो हम नहीं, वो निर्णय लेंगे तो हम निर्णय लेंगे, और हम जो निर्णय लेंगे
या तो राज्य विरोधी होगा, तो या तो देश विरोधी होगा, या तो सरकार विरोधी होगा। तो राज्य सरकार तय करे कि हमको क्या करना है, कि सत्यनारायण शुक्ला को चैलेंज स्वीकार करना है कि नहीं करना है। अगर आप 10 महीना तक एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गरीबों के हक अधिकार के लिए आप 10 महीना से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको तो इस्तीफा दे के चल देना चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि इनके पिताजी राज किए, ये खुद राज करेंगे, इनके बेटा राज करेंगे। लोकतंत्र थोड़ा, ये तो प्रजातंत्र है। लगता है कि हेमंत जी का कलेजा बहुत बड़ा है, इत्तुसु कलेजा, इत्तुसु। उनके अंदर कलेजा है ये नहीं है, ना निर्णय लेने के लिए ना बात रखने के लिए। तो हम आपको निश्चित तौर पे बता रहे हैं कि वो निर्णय लेंगे, क्योंकि सत्यनारायण शुक्ला खड़ा है। अरे मैं शमशान चला दे तो उसका बात ही अलग है, लेकिन हम लोग निर्णय लेंगे। छात्रों का सब्र का बांध मैं तो बोला कि सबका बांध टूट जाए, मेरे पास सब्र है, और मैं अपनी ईमानदारी से इसको लड़ाई लड़ूंगा और प्रयास करूंगा। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ में शुक्ला जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से सरकार लगातार हमारी बातों को सुन नहीं रही है और नज़रअंदाज करते हुए नजर आ रही है, तो हमें एक उग्र आंदोलन करने की आवश्यकता है। हम पलामू में उग्र आंदोलन का आह्वान करेंगे। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते हैं कोलांचल संवाद, रांची।